मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आज आप लोगों के बीच बीए पार्ट 3 ऑनर्स के 8वां पेपर का एक टॉपिक बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह, सत्य की शक्ति। इसे गांधी ने कभी कभी आत्मशक्ति तथा प्रेम शक्ति भी कहा है। अपने जीवन भर गांधी अहिंसा पालन के ढंग पर नए नए प्रयोग करते रहे, जिसके फलस्वरूप उनके विचारों में सत्याग्रह का एक विशिष्ट ढंग विकसित हो गया। पहली बात तो सत्याग्रह शब्द से ही आपादित है, वह है कि यह सत्य का आग्रह है। गांधी के अनुसार सत्य तो ईश्वर है, अतः सत्याग्रह ईश्वरीय आग्रह है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ हो जाता है सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, सत्य का दामन हर स्थिति में पकड़े रहना। अतः सत्याग्रह के लिए सत्य के प्रति निष्ठा में किसी प्रकार की असमर्थता के लिए स्थान नहीं है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि सत्य ईश्वर है, अतः इस पथ पर चलने के लिए अन्य कोई कारण प्रयोजन के लिए स्थान नहीं है। इस पर कठोरवादी ढंग से मात्र इसलिए अग्रसर होना है कि यह सत्य का मार्ग है, ईश्वरीय मार्ग है। इस दृष्टि से सत्याग्रह कठोरवादी सिद्धांत है। अतः सत्याग्रह एक प्रकार से धार्मिक आचरण है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि ईश्वर एक है तथा वही हर मनुष्य, हर जीव, हर सत्ता में है। हम जिसका विरोध करते हैं उसमें भी उसी ईश्वर का वास है जो हम में है। इसी कारण सत्याग्रह सर्वव्यापी प्रेम का दूसरा नाम है। यदि यह प्रेम न हो तो सत्याग्रह का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। गांधी के अनुसार सत्याग्रह की एक दूसरी धार्मिक मान्यता और है। वस्तुतः हर कठोरवादी सिद्धांत की मान्यता होती ही है। कठोरवादी सिद्धांत की कठोरवादी मांगों की कठोर स्वरूप की व्याख्या तभी हो पाती है जब उसके पीछे ईश्वर के साथ साथ बाद का जीवन या अमरता आदि में विश्वास हो। मानव मानव है, अतः स्वार्थ रहित कर्म के लिए, आत्म बलिदान के लिए उसी किसी विश्वास का आधार अवश्य मिलना चाहिए। इसी कारण गांधी कहते हैं कि एक प्रकार से अहिंसा पालन का, सत्याग्रह का एक आधार पुनर्जन्म में विश्वास भी है। अपनी परंपरा के अनुरूप वे पुनर्जन्म में विश्वास की बात करते हैं। उनका कहना है कि सत्याग्रह के अनुशीलन में कुछ इस प्रकार का विश्वास अनिवार्य है कि अपने सत्याग्रह का फल होगा ही, भले हम स्वयं उस फल को फलित होता न देखें। किसी न किसी रूप में सत्याग्रह के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा अमर है, मृत्यु आत्मा की समाप्ति नहीं है। गांधी स्पष्ट रूप में इस बात पर बल देते हैं, with the knowledge that the soul survives the body, he satyagrahi is not impotent to see the triumph of truth in the present body। गांधी के अनुसार सत्याग्रह हिंसा, अत्याचार तथा अन्याय के विरुद्ध शक्ति रूप है।
वस्तुतः इस प्रकार के अत्याचार, अन्याय तथा हिंसा भी इसी कारण होते हैं कि सत्य की उपेक्षा की जाती है। सत्य का त्याग ही इनके उत्पन्न होने का कारण है। यदि हम हिंसा, अन्याय आदि का सामना हिंसा, अन्याय से करते हैं तो हम भी असत्य का ही साथ दे रहे हैं और सत्य की उपेक्षा कर रहे हैं। हिंसा हिंसा से बढ़ती है, अन्याय अन्याय से बढ़ता है। यदि इन्हें समाप्त करना है तो हमें सत्य का राह अपनाना होगा। यही सत्याग्रह की सार्थकता है। सत्याग्रह के द्वारा यह संभव इस कारण होता है कि सत्याग्रह विपक्षी के समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि उसका क्रोध शांत हो जाए। गांधी की मान्यता है कि हर व्यक्ति में एक अनिवार्य शुभत्व है। वह अशुभ कार्य इसलिए कर देता है कि या तो अपने इस शुभत्व रूप को वह स्वेच्छा से गौण बनाकर जीता है या उसकी आवाज़ को अनसुनी कर देता है। अतः गांधी के अनुसार सत्याग्रह का लक्ष्य है कि उस दबी आवाज़ को जगा दें। इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए सत्याग्रही सत्य के लिए अपना उत्सर्ग करता है, स्वेच्छा से अपने को कष्ट में डालता है। वह कष्ट झेलकर विपक्षी को प्रभावित करता है तथा उसकी दृष्टि को परिवर्तित करने में सफल होता है। इसी कारण गांधी कहते हैं कि निर्माण की प्रवृत्ति प्रभाव उत्पन्न करने से जागती है और प्रभाव अन्य को दुख पहुंचाकर उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सलीब पर लटक जाने से उत्पन्न होता है। इसी कारण सत्याग्रह को विवश करने की विधि नहीं, हृदय परिवर्तन की विधि कहा गया है। विवश करने के ढंग में हिंसात्मक प्रवृत्ति छिपी रहती है। सत्याग्रह का आधार प्रेम है। जिसे हम विरोधी समझते हैं उसके प्रति भी मेरे मन में प्रेम का होना आवश्यक है, तभी हम उसके विरुद्ध सफल सत्याग्रह कर सकेंगे। गांधी का कहना है कि सत्याग्रह में असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपनी भूल को एकाएक नहीं समझ सकता है, इसके लिए उसे समय चाहिए। वह क्रोध, आवेश या द्वेष से वशीभूत होकर अशुभ करता है तो उसे इनके शांत होने का भी पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यदि सत्याग्रह में हम अधीर हो जाएं तो उसका भी आवेश पुनः प्रज्वलित हो जाएगा। अतः हमें पूर्ण धैर्य से प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि उसका आवेश शांत हो और वह अपनी भूल समझे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह इस विश्वास पर आधारित है कि प्रेम, अहिंसा तथा आत्म बलिदान की क्रियाओं के द्वारा अशुभ प्रवृत्तियों को पूर्णतया निष्क्रिय किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के कार्य ईश्वरीय आस्था तथा सत्य से प्रेरित हैं। गांधी का यह भी विश्वास है कि सत्याग्रह के प्रयोग का क्षेत्र व्यापक तथा पूर्णतया सार्वभौम है। इसका उपयोग बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी कर सकते हैं। उसी प्रकार इसका क्षेत्र घरेलू जीवन, सामाजिक संबंध, राजनैतिक परिस्थिति कुछ भी हो सकता है। गांधी का विश्वास है कि सत्याग्रह ईश्वरीय ढंग है, इसी कारण इसमें सार्वभौमता है। धन्यवाद।